प्यारे विद्यार्थियों, अब तक हमने सीखा वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने तत्व होते हैं, और आज हम पढ़ेंगे वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो हम आज चर्चा करेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य में पहला वाक्य उद्गारवाचक, यानी उद्गारवाचक वाक्य वो होते हैं जिन वाक्यों में विस्मय, भय, हर्ष आदि उद्गार प्रकट हो, उसे उद्गार वाक्य कहते हैं। जैसे, अच्छा तुम भी गाना गाओगे, ओह आज कैसा मौसम है। इसके बाद आता है विधिवाचक वाक्य, यानी जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति का बोध हो उन्हें विधिवाचक वाक्य कहते हैं, या इन्हें हम आज्ञावाचक वाक्य भी कह सकते हैं। जैसे, अब बैठकर पाठ याद करो, अपना काम देखो। इसके बाद तीसरा प्रकार होता है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी ऐसे वाक्य जिनमें जिज्ञासा होती है, अर्थात इन वाक्यों में क्या, कौन, कब, कहाँ इत्यादि शब्द लगते हैं और इनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। जैसे, आप कल कहाँ गए थे, कल कौन आया था इत्यादि। अगला हमारा वाक्य है इच्छावाचक वाक्य, यानी जिन वाक्यों में इच्छा या जिज्ञासा उत्पन्न होती है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, आपकी यात्रा मंगलमय हो, मोहन अब खेला जाए। विधानवाचक वाक्य, अगला प्रकार है विधानवाचक वाक्य, यानी जिन वाक्यों में कार्य के होने की निश्चित सूचना मिलती है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। यह सूचना सत्य भी हो सकती है और असत्य भी। जैसे, वह विद्यालय गया है, मैं पढ़ रहा हूँ। अगला वाक्य है नकारात्मक वाक्य, यानी जिसको अंग्रेजी में नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जिस वाक्य में कार्य के न होने का बोध होता है उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं कल फतेहाबाद नहीं जाऊँगा इत्यादि। इसके बाद आता है संदेहवाचक वाक्य, अर्थात जिन वाक्यों में संदेह का बोध हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। इसमें संदेहार्थी वृत्ति का प्रयोग होता है। जैसे, शायद वह कल यहाँ आए, वह पत्र आपके लड़के ने लिखा होगा इत्यादि। इसके बाद अंतिम जो भेद है वो है हमारा संकेतवाचक वाक्य, यानी जिस वाक्य में विधान किसी शर्त की पूर्ति के बाद हो, अथवा जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात अगर वह आएगा तो मैं जाऊंगा, अगर तुमने परिश्रम किया होता तो सफल हो जाते इत्यादि। अर्थात इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्यों को 8 भागों में बांटा जा सकता है। धन्यवाद।